विद्या क्रिएटिव होम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो देर न करते हुए चलते हैं हम सेट 8 शिक्षण सहायक सामग्री के प्रश्नोत्तरी की ओर। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती हैं। इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? तो इसके पीछे उसका उद्देश्य एक है विद्यार्थी के समक्ष तथ्यों की रोचकता के साथ प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण सामग्री का लाभ है। शिक्षण सामग्री का क्या लाभ है? इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। इसका प्रयोग से बालकों के पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। उपरोक्त सभी। तो मेरे समझ से इसका उपरोक्त सभी ही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ पाठ अधिक सरल, रोचक, मनोरंजक भी बनता है। इसके प्रयोग से बालक के पाठ में प्रति रुचि का विकास होता है पाठ के प्रति। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। तो उपयुक्त 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण सहायक सामग्री ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करता है। ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करता है। शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करता है। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करता है। और उपरोक्त सभी। तो इसका भी मेरे समझ से उपरोक्त सभी ही होगा। शिक्षण सहायक सामग्री ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करता है, शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करती है और भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर भी करता है। तो उपरोक्त सभी होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट। शिक्षण सहायक सामग्री सहायक सामग्रियां हैं या शिक्षण सहायक सामग्रियां विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होता है, अध्यापक के लिए लाभकारी साबित होती है, दोनों के लिए लाभकारी होती है, शिक्षण प्रक्रिया को जटिल करती है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन जो है इसका उत्तर हो जाएगा 3, दोनों के लिए लाभकारी साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। क्या नहीं है? विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र, प्रक्षेपक। तो इस प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, विज्ञान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य है। अब क्या उद्देश्य है? नाटक विद्या में परिचित होना, विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। कौन साधन नहीं है? रेडियो, श्रवण, टेलीफोन, ग्रामोफोन। तो इसमें कौन सा सहायक सामग्री का साधन नहीं है? श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री का साधन कौन नहीं है? तो वह है आपको भ्रमण यह शिक्षण सहायक का सामग्री का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है? एक, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है। छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। और उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है? पाठ्य पुस्तक में शिक्षण का मार्गदर्शन करती है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी ज्ञान अर्जन कर सकता है। पुस्तकें मौलिक चिंतन का सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे समझ से उपरोक्त सभी ही होना चाहिए। हाँ, उपरोक्त सभी है। पाठ्य पुस्तक के शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञानार्जन कर सकता है। तीसरा, पुस्तकें मौलिक चिंतन का सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो
जो केवल व्याकरणिक नियमों को ही अभ्यास कराता हो, अत्यंत छोटे हो, सरल भाषा युक्त हो, बच्चे के परिवेश से जुड़े हो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर यह होगा कि सरल भाषा से युक्त हो। इसका उत्तर यह 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रवण दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क आधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम सुगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाती है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय है, यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। तो इस प्रकार 11 का 1 हो जाएगा आंसर। इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? एक जो शिक्षण का उद्देश्य दृश्य श्रव्य सामग्री, एक जो शिक्षण का उद्देश्य प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर और आकर्षक, बालक को विचलित करने वाली, बालक की रुचि बढ़ाने वाली। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको बालक को विचलित करने वाली। दृश्य श्रव्य सामग्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे बालक विचलित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ चर्चा सगामी क्रियाएं जैसी गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। भाषा और साहित्य को समझने, अधिक अंक प्राप्त करने, समय और श्रम की बचत करने, शिक्षक के कार्यभार को कम करने। तो इस प्रकार 13 का उत्तर हो जाएगा आपको भाषा और साहित्य को समझने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा को विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका भाषा को विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। भाषा को विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण में पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके, ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों में भाषा पर समाचार पत्र पत्रिका का प्रभाव पड़े। बच्चों में मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपको बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? क्या लाभ है? बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना, पात्रों के चरित्र चित्रण करने का कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? अनावश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 18 का उत्तर हो जाएगा एकमात्र साधन है। भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक का साधन है, एकमात्र साधन नहीं जी, नहीं, साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है? तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट और हमारा अंतिम क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में से किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? 1. केवल कहानियां अथवा कविताएं। 2. विदेशी साहित्य की रचनाएं। 3. ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों।
और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। 4, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो इस प्रकार 20 का 3 आंसर हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो इस प्रकार 4 टोटल 20 क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए सेट 8 के। जी धन्यवाद।